जय हिंद भाई साहब, यूएस ने क्लियर कर दिया है लगभग $428 मिलियन का सपोर्ट पैकेज। किस लिए भाई साहब? इंडिया ने जो यूएस से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है एंड जो अल्ट्रा लाइट हाउसर खरीदा है, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी सर्विस के लिए एंड फ्यूचर टेक अपग्रेडेशन के लिए। एंड ये जो डील है भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपाचे हेलीकॉप्टर का डील है या ये आर्टिलरी गन को अपग्रेड करने का डील है। ये डील भाई साहब इन दोनों डिफेंस आइटम से कई ज्यादा गुना महत्व रखता है। ये जो डील यूएस ने इंडिया के साथ अभी किया है एंड इंडिया को जो सपोर्ट अभी मिलने वाला है, इसका कनेक्शन भाई साहब चाइना के साथ है, इवन पाकिस्तान के साथ है। एंड ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा डोमिनेंस दिखा सकता है, उस स्ट्रैटेजी का भी एक पार्ट है। एंड ऑब्वियसली भाई साहब इंडिया का यूएस के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका भी एक पार्ट है भाई। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इंडिया ये जो $428 मिलियन दे रहा है ना, इसमें इंडिया अपाचे हेलीकॉप्टर नया नहीं खरीद रहा है, ये M777 हाइजर्स नहीं खरीद रहा है। ये जो $428 मिलियन पैसा है, सिर्फ और सिर्फ टेक को अपग्रेड करने के लिए, सर्विस के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए यूज होने वाला है। देखो यूएस ने जो अप्रूव किया है ना भाई साहब ये पैकेज, ये बेसिकली 2 आइटम के लिए अप्रूव किया है। जो इंडिया के पास 28 अपाचे हेलीकॉप्टर है, जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है, इसके लिए अप्रूव किया है। एंड ये जो M777 आर्टिलरी गन है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसका सर्विस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वगैरह के लिए अप्रूव किया गया है। एंड ये दोनों डील को ही मिला के भाई साहब $428 मिलियन का पैकेज होता है, जिसमें अगर अपाचे हेलीकॉप्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ऑलमोस्ट $200 मिलियन का अपाचे को मेंटेन करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए यूज होगा। एंड रेस्ट जो $228 मिलियन रहा, ये उस आर्टिलरी गन के लिए यूज होने वाला है। एंड ये डील के अंदर भाई साहब अपाचे हेलीकॉप्टर को एंड ये M777 आर्टिलरी गन को इंजीनियरिंग सपोर्ट दिया जाएगा, स्पेयर पार्ट इसका जो भी खराब वगैरह हो गया है उसको भी चेंज किया जाएगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह हमारे सोल्जर्स वगैरह को दिया जाएगा, एंड जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस वगैरह है उसको भी किया जाएगा यहाँ पर। एंड ये चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई साहब अगर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जितना भी टेक्निकल एडवांस हो, अगर उसको प्रॉपरली मेंटेनेंस वगैरह ना किया जाए, मॉडिफिकेशन ना किया जाए, तो टाइम के साथ वो यूजलेस हो जाता है एंड वार के टाइम पर भाई साहब ये धोखा देके जाएगा। एंड ये डील इंश्योर करता है कि भाई साहब आने वाले फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो आर्टिलरी गन है ये अच्छे से काम करे एंड हम फ्यूचर रेडी हो जाए वार वगैरह के लिए। कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ये अपाचे हेलीकॉप्टर ही क्यों, इसमें एक्चुअली ऐसा स्पेशल ही क्या है भाई साहब? इसके लिए हम लोग डिफरेंट डील कर रहे हैं यूएस के साथ, इसको मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह के लिए। हाँ, अभी उस आर्टिलरी गन पे भी आएंगे, लेकिन अभी अपाचे को डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई साहब अपाचे हेलीकॉप्टर ये जो तुम दिख रहे हो ना भाई, ये अभी के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो कि एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। एंड ये एक उड़ता फिरता टैंक तुम कह सकते हो भाई साहब। इसका कैपेबिलिटी भाई साहब अगर तुम देखोगे, जो कि मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियो में डिस्कशन वगैरह कर लिया है, कोई अदर अभी के टाइम का हेलीकॉप्टर इसका बराबरी नहीं कर सकता है। एंड ये जो हेलीकॉप्टर है भाई साहब, हेलीफायर मिसाइल को कैरी करता है, रॉकेट्स वगैरह को खुद के साथ कैरी करता है। एंड ये आगे जो तुम बंदूक देख रहे हो यहाँ पर 30 mm का भाई साहब एक गोली बरसाने वाला मशीन, जो कि कुछ ही मिनटों के अंदर एक बड़ा ट्रूप को मारकर खत्म कर सकता है। एंड ये अपाचे हेलीकॉप्टर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, किसी भी एरिया में भाई साहब आराम से ऑपरेट कर सकता है। खराब से खराब मौसम में बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकता है, किसी भी वार जोन में आराम से घुसकर मार मुर के निकल सकता है बड़े आराम से भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। जो चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, इस एरिया में अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करते तो भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन हो जाएगा चाइना के लिए एंड पाकिस्तान के लिए, उनके नाक में दम करके रख देगा। और ये चाइना पाकिस्तान बॉर्डर को अगर तुम देखोगे, जो भी इंडिया के साथ शेयर हो रहा है, ये माउंटेन रेंज। और माउंटेन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम इस एरिया में टैंक वगैरह नहीं चढ़ा सकते, ना कोई बड़े वेपन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये माउंटेन एरिया में भाई साहब अपाचे हेलीकॉप्टर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इंडिया के लिए बन जाता है, जिसको यूज करके हम लोग आराम से चाइना को और पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर वारफेयर अगर कुछ हुआ तो। एंड ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है भाई साहब, कब आएगा, कब मार मुर के चला जाएगा भाई साहब, तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। फटक से आएगा, मार मुर के काम खत्म करके एक एरिया को डिस्ट्रॉय करके निकल जाएगा भाई साहब ऐसे। दैट्स व्हाई अपाचे हेलीकॉप्टर भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए। और कुछ लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि भाई साहब ये आर्टिलरी गन जो कि M777 है, ये क्यों इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो भाई साहब ये जो आर्टिलरी गन है, इसका बॉडी बना है भाई साहब टाइटेनियम से। एंड टाइटेनियम का खासियत क्या है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, इसको आराम से कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह में बांध कर उड़ा के किसी माउंटेन के ऊपर लेके जाया जा सकता है। हाँ, भले इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आर्टिलरी गन, बट इसका खासियत ही यही है भाई साहब, बहुत ज्यादा हल्का है एंड इजी टू यूज है। और रशिया एंड यूक्रेन के वार में भाई साहब, यूक्रेन ने दबा के भाई साहब इस आर्टिलरी गन को यूज किया है, रशिया के बहुत सारे फाइटर जेट को नीचे गिरा दिया है भाई। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वार के टाइम पर पहाड़ी वगैरह के ऊपर इसको हेलीकॉप्टर में बांधकर हम आराम से लेकर जा सकते हैं एंड इसको कोई भी छोटे एरिया में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बिना टैंक को पहाड़ के ऊपर चढ़ाए इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये जो आर्टिलरी गन है भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर में जो पहाड़ वगैरह है, इसके ऊपर यूज करने के लिए सबसे बेस्ट आर्टिलरी गन तुम बोल सकते हो। आराम से इसको
इसको हम लोग ऊपर लेकर जा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एंड चाइना एंड पाकिस्तान के नाक में दम करके रख सकते हैं अगर इसको हम परफेक्टली यूज करें तो। एंड ये जो आर्टिलरी गन है भाई साहब, हमारे पास लगभग 145 नंबर पर है। एंड फन फैक्ट वाला बात क्या है पता है, जब हम इसको डील किए थे यूएस के साथ लगभग 737 मिलियन डॉलर में, ये जो आर्टिलरी गन है भाई साहब महिंद्रा डिफेंस ने असेंबल किया था इंडिया में। एंड ये एक लंबा स्टोरी है भाई साहब, कभी एक और वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसको। अगर तुम नजर डालोगे तो भाई साहब तुम्हें धीरे धीरे दिख रहा होगा कि इंडिया अभी फ्यूचर जो एयरक्राफ्ट जो भी आर्टिलरी गन वगैरह चाहिए उसको बाय नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हम खुद इंडिया में उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फ्यूचर रेडी खुद को बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि हम बाहर के कुछ प्रोडक्ट को इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि भाई साहब जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल असेंबली पार्टनरशिप इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो फोर्स भी कर रहा है उनको करने के लिए। एंड इंडिया एक बड़ा मार्केट है, इसीलिए बाहर के जो डिफेंस प्लेयर है बड़े बड़े, ये आराम से राजी भी हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मिलना है आने वाले टाइम पर। एंड ये तीन पिक्चर यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लोकल असेंबली, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है इंडिया का डिफेंस स्ट्रेटेजी का। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल्जर से लड़ा जाएगा भाई साहब। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हारा रेलवे कनेक्टिविटी, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वही टाइम होता था भाई साहब लोग मरते थे, सोल्जर जब हार नहीं मानते थे तभी वार जीता जाता था, लेकिन अभी का टाइम पूरा अलग है। एंड इंडिया इन सब एरिया में भाई साहब सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर तुम गूगल मैप पर जाओगे एंड ये इंडिया का मैप को देखोगे, ये जो इंडो स्पेसिफिक रीजन है, ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहीं से ही बहुत सारे शिपिंग रूट निकलते हैं, ऑयल टैंकर के रूट निकलते हैं एंड पूरी दुनिया इस एरिया से कभी ना कभी पास तो करता ही है। एंड इंडिया का लोकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है। एंड इंडिया ये एरिया में अकेला ऐसा पावरफुल कंट्री है जो इस एरिया को आराम से डोमिनेट कर सकता है अपने नेवी की मदद से। एंड बोथ चाइना, अमेरिका एंड इवन पूरी दुनिया जानता है ये बात कि इंडिया अगर चाहेगा तो इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना कब्जा कर सकता है। तो यूएस क्या करता है भाई साहब, इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है ताकि चाइना के अगेंस्ट में इंडिया खड़ा हो सके। एंड ये इंडो पैसिफिक रीजन को आने वाले टाइम पर यूएस किसी ना किसी बहाने यूज कर सकता है, लेकिन अगर चाइना का कंट्रोल यहाँ पर हो जाएगा तो यूएस को चाइना यूज ही नहीं करने देगा। तो ये डील इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री कॉपरेशन भाई साहब, ये आने वाला फ्यूचर का भी प्लान बना के उसको ऑपरेट करने की कोशिश किया जा रहा है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ जाता है कि भाई साहब आने वाले जो वार वगैरह है, क्या ये सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर और ये आर्टिलरी गन वगैरह से लड़ा जा सकता है? तो सिंपल आंसर इज भाई साहब नो। फ्यूचर बैटल जो होने वाला है भाई साहब, ये एआई सिस्टम्स वगैरह यूज करेंगे, स्वार्म ड्रोन्स वगैरह यूज करेंगे, साइबर वारफेयर होगा, ऑटोनोमस वेपन यूज होगा जो कि खुद ब खुद चल सकते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होगा। तो इंडिया के लिए जो आने वाला टाइम है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। एंड हमारे देश को भाई साहब मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन करना पड़ेगा एक लंबे टाइम तक। तो अभी अगर तुम ये $428 मिलियन को देखोगे जो कि यूएस ने इंडिया के साथ डील वगैरह किया है, ये तुमको एक बहुत बड़ा पिक्चर दिख रहा होगा कि ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ना कि कोई ऐसे अपग्रेडेशन प्लान का छोटा मोटा कुछ काम है। नहीं भाई साहब, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डील जो कि यूएस इंडिया के साथ कर रहा है। और अभी आने वाले टाइम पर कुछ और करने वाला है जिसके मदद से इंडिया स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे इंडो स्पेसिफिक रीजन में कम होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है भाई साहब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।